एक तो इन्होंने हर काम में इतना ज़्यादा समय लिया है, इतना ज़्यादा। एक तो 4 साल के बाद जब वैकेंसी आई है तो कभी एग्ज़ाम को लेकर के तुरंत एग्ज़ाम ले लिया इन्होंने, मतलब ना तो बच्चों को संभलने का मौका दिया ना और कुछ, बस एग्ज़ाम ले लिया। और एग्ज़ाम जब ले भी लिया तो अब इनको प्रॉब्लम हो रही है रिजल्ट को डिले करने में, रिजल्ट को निकालने में, बस डिले पर डिले किए जा रहे हैं। क्वेश्चंस का भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस आप किसी से भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब हद हो गई है। मतलब आप खाना पूर्ति कर रहे हैं, ये सब नहीं कर रहे, बस आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। आपके ऊपर बस एक प्रेशर है, पता नहीं रिजल्ट आगे आने वाले आपके इलेक्शन का प्रेशर है कि क्या है कि आप जो ये सब करते, बेटर कि आप निकालते ही नहीं वैकेंसी, और जब इलेक्शन आते तब वैकेंसी निकालते और गवर्नमेंट के हिसाब से चलते। हमारी तो लाइफ बिल्कुल हेलो हो चुकी है, और उनका क्या, जिनकी एज बिल्कुल बाउंड्री लाइन में है, उनका क्या। हेलो डियर कैंडिडेट्स, कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। KVS ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो जहाँ जहाँ लीक हुए एग्ज़ाम्स हैं, जहाँ जहाँ लीक हुए पेपर्स हैं, उनकी जांच कर रहा है, और इसीलिए PRT के जो रिज़ल्ट है उसको आउट करने में डिले हो रही है। तो सबसे बड़ी बात ये कि KVS शुरू से ही इस वाले, ख़ास करके इस वाले वैकेंसी में इतनी ज़्यादा परेशानी हम लोगों को हुई है KVS के कारण। इतना ज़्यादा KVS ने हमें घुमा के रखा है कि क्या ही बताएं। आप सब समझ रहे होंगे KVS के जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो यहाँ पे इसे देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि KVS जो है वो जब से वैकेंसी आई, एक तो वैकेंसी नहीं आई, 4 साल बीत गए, वैकेंसी नहीं आई। अब जब वैकेंसी आई तो सबसे ज़्यादा रश इस KVS में देखने को मिला, क्योंकि KVS में सीट्स ज़्यादा रहते हैं, KVS में ब्रांचेस ज़्यादा रहते हैं, KVS में पूरे इंडिया में ब्रांच मिल जाते हैं, और लोगों को लगता है, कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि वो अपने घर के आसपास उन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा ही, और 2-3 साल का थोड़ा सेक्रीफाइस करके फिर वो होम टाउन ले पाएंगे अपना, या स्पाउस केस ले पाएंगे। खास करके गर्ल्स या महिलाएं, ऐसा महिलाओं के लिए उनके बिहाफ में होता है। लेकिन KVS क्या कर रहा है हमारे साथ? एक तो उसने 4 साल के बाद वैकेंसी निकाली जिसका एज लास्ट डेट जो लास्ट एज में होंगे अपने, या लास्ट के 1-2 साल में होंगे, और किसी भी तरह से वो वैकेंसी अगर उनके सामने आई है तो वो तो चाहेंगे किसी भी तरह से बस इसको मुझे तोड़ना है, फोड़ना है और अपने नाम एक सीट करनी है। लेकिन KVS शुरू से हम देखते आ रहे हैं क्या हो रहा है, ये बस हमें टाला जा रहा है। ऐसा समझ में आ रहा है कि KVS बस एक खाना पूर्ति कर रहा है। किसी भी तरह वैकेंसी आई, किसी भी तरह एग्ज़ाम हो, और एग्ज़ाम किस तरीके से हुआ है मुझे नहीं पता। मैं इस बारे बाकी सारे शिफ्ट्स के, मैंने सारे शिफ्ट्स के तो पेपर नहीं देखे हैं, लेकिन जो भी शिफ्ट्स के मैंने पेपर देखे हैं, जैसे जिस शिफ्ट में पेपर लीक हुआ था, या मेरे अपने शुरुआत के शिफ्ट के पेपर मैंने देखे हैं, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम सबसे पहला था और पहले शिफ्ट में ही था, इसलिए मैं बाद के पेपर्स नहीं देखी, वो मेरे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन हाँ, जब पेपर लीक हुआ था और फिर मैंने सारे शिफ्ट्स के तो पेपर को कंपेयर नहीं किया अपने पेपर से, लेकिन कुछ के मैंने किए हैं, और इससे ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्वेश्चंस भी दिए हैं तो वो कोई स्टैंडर्ड का नहीं था, किसी तरीके से बस उन्होंने डाल दिया। और हमने जिस लेवल की पढ़ाई की थी और हमें एक्सपेक्ट था कि हम ज़रूर कुछ कर पाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। और सबसे बुरी बात उन लोगों के लिए जिन्होंने शुरुआत में पेपर दी थी और उन्हें उनके तो 4-5 नंबर बैक हुए ही हैं, क्योंकि उन्हें एक नया सब्जेक्ट मिल गया था रिमझिम कहकर, या फिर जो स्कूल के बुक से हमें जो टॉपिक्स उठा करके दिए गए थे। तो ये सब एक बात है। हालांकि जिनके भी नंबर अच्छे आए हैं उन्हें बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन जिनके नंबर अच्छे नहीं आए हैं और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं फाइनल मार्क्स का या फाइनल इंटरव्यू कॉल का, उन्हें तो KVS बस परेशान करके ही रखा है। तो KVS इतनी ज़्यादा हमारी पेशेंस की परीक्षा ले रहा है कि क्या बताएं। खैर जो भी हो, KVS को फाइनल रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा। KVS अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गया, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि बस किसी तरह एग्ज़ाम ले लेंगे, किसी तरह ये कर लेंगे वो कर लेंगे। प्लस उन्होंने NCERT के बुक में जो चेंजेस किए हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि KVS को नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने किया है, और हम चाह के भी एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके पास हमसे ज़्यादा पावर है। और आजकल का तो टाइम आप देख ही रहे हैं, जब हमें वैकेंसी नहीं मिल रही और हम उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम इन सब चीज़ों के लिए क्या ही कर पाएंगे। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस हमने जो पढ़ाई की सो की, खास करके उनके लिए जिनको घर में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर पे उनको किसी भी तरीके से अपने फाइनेंस को स्टेबल करना है, उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल बात हो रही है। KVS आगे और क्या क्या करता है ये देखने वाली बात होगी। नए नोटिफिकेशन, नई सूचना आने के बाद मैं आपको ऐसे अपडेट करते रहूँगी। अगर आप सब मेरी बात से सहमत है तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाएँ। और हाँ, अपने लिए हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा, हमें बोलना ही होगा। और सिर्फ ये वीडियो का माध्यम ही काफ़ी नहीं है, बोलना पड़ेगा। ये चीज़ हर किसी के अंदर होनी चाहिए, तब हम कुछ कर सकते हैं अपने लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।